मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। यह सूत्रात्मक शैली है और संस्कृत इसमें भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में देख रहे थे धर्म अधर्म आकाश काल और जीव आदि के बारे में, उनके प्रदेशों के बारे में जान रहे थे। कल देखा था अपन ने धर्म द्रव अधर्म द्रव और एक जीव और आकाश में कितने प्रदेश होते हैं। अब हम सब लोग जानेंगे कि पुद्गल जो द्रव्य है उसके भी कितने प्रदेश हैं। अभी तक हमने अमूर्तिक जो द्रव्य है उनके बारे में जाना कि कितने कितने प्रदेश होते हैं। अब जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है उसके भी कितने प्रदेश हैं, ऐसा मन में शंका आता है। तो आचार्य भगवान सूत्र का अवतरण करते हैं कि वो सूत्र सुने जिसके माध्यम से हमें पुद्गलों के भी प्रदेशों के बारे में जानकारी हो। आइए सूत्र का उच्चारण करेंगे। 10वां नंबर सूत्र है। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 10वां है। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां। सरल सूत्र है। देखिए संधि निकलेगी संख्यय प्लस असंख्यय, सा का विसर्ग हो जाएगा तो असंख्यय प्लस चा। पुद्गला नाम पुद्गलों के, ये षष्ठी का बहुवचन है। जैसे बाल का नाम ऐसे ही पुद्गला नाम। पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और चा से क्या लेना है। पीछे का जो सूत्र पढ़ा था अपन ने आकाशस्यानंत, आकाश के अपन ने कितने अनंत प्रदेश देखे थे। तो यहाँ कह रहे हैं पुद्गलों के संख्यात प्रदेश भी होते हैं असंख्यात प्रदेश भी होते हैं। और चा से पुराने सूत्र से पीछे के सूत्र से अनुवृत्ति लेंगे तो अनंत प्रदेश भी होते हैं। ठीक है ना। संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल होता है। मतलब कि जो रूपी पदार्थ पुद्गल है, जो मूर्तिक पदार्थ पुद्गल है, उसके कितने प्रदेश होते हैं। तो पुद्गल के संख्यात प्रदेश भी होते हैं असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। तो पुद्गल के जो संख्यात प्रदेश बताए हैं वो किसकी अपेक्षा से बताए हैं। 2 आदि अणुओं के मिलने से इसके असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं। 2 अणु 3 अणु 4 अणु, जहाँ तक हम संख्या गिन सकते हैं वो संख्यात है। जहाँ तक हम संख्या न गिन सकें, सीमा आ जाए, वो असंख्यात है। और असंख्यात के बाद भी अनंत है। तो इस प्रकार से 2, 4, 10 जितने भी संख्या हैं, 100 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, खरब हैं, ये सब संख्यात में आएंगे। तो जितने परमाणु हैं मिल गए, स्कंद बन गया, तो उस संख्यात परमाणु वाले को हम कहेंगे संख्यात प्रदेशी। देखिए एक परमाणु की अपेक्षा तो यह क्या हुआ, एक प्रदेशी है। पुद्गल सचमुच में एक प्रदेशी है। और आगे अभी आएगा कि पुद्गल को अप्रदेशी भी कहते हैं। अप्रदेशी क्यों? क्योंकि पुद्गल के अपने स्वयं बहुत सारे प्रदेश नहीं होते हैं, इस अपेक्षा से अप्रदेशी। और वैसे पुद्गल जो है परमाणु वो एक प्रदेशी है। और जितने जितने अणु मिलते जाएंगे
उसे हम कहेंगे संख्यात। ठीक है, जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं उसकी अपेक्षा से पुद्गल कैसा है, संख्यात प्रदेशी भी है। और जहाँ अपन काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ बहुत सारे परमाणु जो मिले हैं उसको हम बोलेंगे असंख्यात प्रदेशी। ठीक है ना, असंख्यात, संख्यात, अनंत जो प्रदेशी हम कह रहे हैं वो परमाणुओं की अपेक्षा लगाना, उतने परमाणुओं की अपेक्षा उतने प्रदेश प्लस कर लेंगे तो उतने प्रदेशों को कहेंगे असंख्यात। इसी प्रकार से अनंत परमाणुओं के मिलने से उसके जो प्रदेश हैं उसे हम कहेंगे अनंत प्रदेशी। जैसे मान लो माइक है, अब माइक में यहाँ पर इस बोलेंगे इसमें कितने परमाणु हैं, तो हमने कहा इसमें अनंत परमाणु हैं। तो अनंत परमाणु होने के कारण हम ये कह सकते हैं ये जो माइक है ये अनंत प्रदेशी है। ठीक है ना, ऐसे कोई स्कंद है जिसमें अनंत परमाणु तो नहीं है पर असंख्यात परमाणु हैं, तो उन असंख्यात परमाणुओं की अपेक्षा अपन कहेंगे वह जो स्कंद है वो कितना प्रदेशी है, वह असंख्यात प्रदेशी। एक ऐसा और स्कंद है जिसमें असंख्यात परमाणु तो नहीं है लेकिन संख्यात हैं, जिसे भिन्न करके गिना जा सकता है, तो बोले कि वो जो परमाणु हैं उनको परमाणुओं की अपेक्षा अपन कहेंगे ये संख्यात प्रदेशी है। तो इस प्रकार से पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत इस सूत्र में स्कंद की अपेक्षा ही यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रदेश बताए हैं। वैसे पुद्गल के स्वयं देखा जाए तो संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, वह तो नियम से एक प्रदेशी है। जैसे काल द्रव्य जो है एक प्रदेशी है अणु की अपेक्षा, कालाणु की अपेक्षा, इसी प्रकार से परमाणु की अपेक्षा शुद्ध पुद्गल जो परमाणु है पुद्गल का, जिसका दूसरा विभाग ना किया जा सके, उसकी अपेक्षा देखा जाए तो वो एक प्रदेशी है। चूँकि उसके असंख्यात प्रदेश नहीं बन सकते एक परमाणु के, इस अपेक्षा से अपन कहते हैं उसे अप्रदेशी। तो अभी अपन ने यही समझना है सूत्र में कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल को क्यों कहा, शक्ति की अपेक्षा कहा। इसकी अपेक्षा कहा, शक्ति की अपेक्षा कहा कि उसमें ऐसी शक्ति है कि ये आपस में मिल जाते हैं और बिखर जाते हैं, मिलते भी हैं और बिखरते भी हैं। इसी कारण इसका नाम पुद्गल पड़ा है। सच में पुद्गल नाम क्यों पड़ा है, पूरण और गलन, पुद्गल, पुद मतलब पूरण और गल मतलब मिलना। पुद मतलब मिलना, गल मतलब बिछुड़ना, तो मिलना और बिछुड़ने के कारण इसका नाम पुद्गल पड़ा है। तो ये जो पुद्गल है ये अपन स्कंद वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कंद ही जो हैं वो मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। परमाणु मिले आपस में, स्कंद बन गया, फिर बिछुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से भेद और संघात दोनों होता रहता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने उन्हीं की शक्ति के कारण कि उसमें ऐसी शक्ति है कि ये आपस में दो अधिक गुण अधिक होने पर आपस में मिल जाते हैं, मिल करके एक स्कंद बना लेते हैं। तो उसमें जितने जितने परमाणु हैं उसकी अपेक्षा से आचार्य भगवान ने यहाँ पर प्रदेश कहे हैं। अनंत प्रदेश से ज़्यादा और प्रदेश तो हो नहीं सकते, क्योंकि अनंत जो है अपने आप में ही विस्तार रूप से है, इसके बाद तो और कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए संख्यात, असंख्यात और अनंत इनकी अपेक्षा यहाँ पर आचार्य भगवान ने पुद्गलों के प्रदेश बताए हैं। नमोस्तु आचार्य, मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद कैसे रह सकते हैं। पुद्गलों के सूक्ष्म परिणमन और आकाश की अवगाहना शक्ति होने के कारण यहाँ पर एक प्रदेश में भी अनंत पुद्गल परमाणु जो हैं समा जाते हैं। इसलिए लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और कोई स्कंध अनंत प्रदेशी है। कैसे अनंत प्रदेशी, पुद्गल परमाणुओं की अपेक्षा, अनंत परमाणुओं की अपेक्षा कैसा है, वह अनंत प्रदेशी है। तो एक कोई वस्तु है, उस वस्तु में अनंत परमाणु हैं, वो परमाणु इस लोकाकाश में रहें तो कहीं कोई बाधा नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे एक उपला होता है, जैसे अपन लोग कंडा बोलते हैं, गोबर से बना हुआ, कितना छोटा सा दिखता है,
इतना छोटा सा एक हाथ का या आधे हाथ का वो उपला होगा, ठीक है ना। और उसको आप जलाइए, तो जलाने के बाद उसमें धुआं कितना निकलता है, इतना धुआं निकलता है कि पूरा मकान या हॉल जो है धुएं से भर जाए। जबकि जब नहीं जलाया था तो हमको इतने परमाणु दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे उसको अग्नि के संस्पर्श से जलाया तो उसके अंदर के जितने परमाणु हैं वो इतने परमाणु बिखरे कि पूरा का पूरा हॉल या नभमंडल जो है वो धुएं से व्याप्त हो गया। तो देखिए उसके अंदर कितना सूक्ष्म परिणमन रहा कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा था कि अनंत अनंत परमाणु जो हैं वो उस कंडे में थे। हमको छोटा सा उपला दिखाई दे रहा था, लेकिन अनंत अनंत परमाणु, ये सूक्ष्म परिणमन परमाणु में पाया जाता है। परमाणु की अपनी स्वयं की शक्ति है कि सूक्ष्म परिणमन है कि वो एक ही स्थान पर कितने परमाणु समा सकते हैं। देखिए आप एक गिलास राख लीजिए, अब उसमें क्या कीजिए, अब जल डालो तो जल भी भर जाएगा, जल भी समा जाएगा, और सामान डालिए वो भी चला जाएगा। अब पूरा पैक हो गया, तो उसमें आप सुई डालिए तो सुई भी चली जाएगी। तो ये देखिए आपस में कितना सूक्ष्म परिणमन है। तो दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो परमाणुओं की सूक्ष्म परिणमन की शक्ति, और दूसरा आकाश में स्वयं अवगाहनत्व शक्ति। इन दोनों के कारण लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में एक अनंतानंत परमाणु वाला जो स्कंद महास्कंद हो वही भी इसमें समा जाता है। इसमें कहीं कोई आगम से, कहीं साइंस से और कहीं विज्ञान से बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ पर पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों के बारे में आचार्य भगवान ने बताया। अब प्रश्न मन में खड़ा हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या अणु के प्रदेश नहीं होते? क्योंकि आपने संख्यात, असंख्यात, अनंतों परमाणुओं के अपेक्षा बताए, लेकिन जो स्वयं परमाणु हैं, एक परमाणु है, शुद्ध परमाणु हैं, क्या उसके प्रदेश नहीं होते हैं? तो आचार्य भगवान उसी का समाधान करने के लिए यहाँ पर 11वां नंबर का सूत्र बताते हैं। और ये ध्यान रखना, ये सूत्र जो है बहुत छोटा सूत्र है, और इससे छोटा सूत्र तत्वार सूत्र में और कोई दूसरा नहीं है। बहुत सबसे छोटा सूत्र है, जिसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, एक बार में याद हो जाएंगे। सारे सूत्र याद हों चाहे ना हो, ये सूत्र आराम से याद हो जाएगा। आइए इसका उच्चारण करते हैं। नाड़ो 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 नाड़ो। इस प्रकार से ये सूत्र बहुत छोटा है और आपको शुद्ध उच्चारण हो गया होगा। इसका अर्थ एक बार संधि विच्छेद करते हुए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 11वां है नाड़ो। इसकी संधि जब करेंगे देखिए, ना प्लस अड़हो, ना प्लस अड़हो, ये अणु शब्द से बना है। अणु षष्ठी का एक वचन, षष्ठी में जो है अणु को अणहो बनता है। तो क्या अर्थ निकलेगा? अणु के ना नहीं होते हैं, अणु के नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्रदेश की बात चली आ रही है तो ऊपर से अनुवृत्ति ले लेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। पुद्गलों के प्रदेश तो हैं। तो पुद्गल में अपन ने तो स्कंद ले लिए, 2 आदि अणु, संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत। लेकिन परमाणु या अणु के क्या बोलते कि प्रदेश नहीं होते हैं। ठीक है महाराज जी, नमोस्तु। परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते हैं? जैसे आकाश के एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होते हैं, इसलिए वह भी अप्रदेशी कहलाता है। इस अपेक्षा से ऐसे ही परमाणु के अन्य प्रदेश न होने के कारण मात्र एक प्रदेश है। तो प्रदेश मात्र तो परमाणु हैं, पर प्रदेश नहीं होते हैं। जैसे आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं में ध्यान रखिए, हैं। इसलिए पुद्गल के भी अणु जो है उसके प्रदेश नहीं होते हैं। हाँ, प्रदेश मात्र होता है, अप्रदेशी होता है। क्यों अप्रदेशी होता है? क्योंकि अणु का जो प्रदेश है या अणु है स्वयं आदि, मध्य और अंत रहित है। उसका ना आदि है,
ना मध्य है और ना अंत है। परमाणु का कोई भी ये पता नहीं कर सकता उसका आदि स्थान कौन सा है, अंत स्थान कौन सा है, मध्य स्थान कौन सा है। परमाणु अपने आप में आदि मध्य अंत वह उसी का, जहाँ से आदि वहीं से मध्य वहीं से अंत है। इसलिए वह स्वयं में अप्रदेशी होने के कारण उसके प्रदेश नहीं होते हैं। ठीक है, 2, 4, 10 संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। इसलिए परमाणु को अप्रदेशी भी कहते हैं, प्रदेश मात्र कहते हैं। एक प्रदेशी होता है। कैसा होता है? परमाणु एक प्रदेशी होता है, उसके अन्य और प्रदेश नहीं पाए जाते। यहाँ स्लाइड में भी एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते हैं। आपके पास कॉपी पेन हो तो उसे नोट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? परमाणु से छोटी कोई वस्तु नहीं होती है। कोई भी छोटी वस्तु है, सबसे छोटी वस्तु परमाणु ही है। और ये भी ध्यान रखना, जैसे विज्ञान में अणु और परमाणु अलग अलग हैं, लेकिन जैन दर्शन में अणु और परमाणु दोनों एक ही बात है। अणु को ही परमाणु कहो या परमाणु को अणु कहो, इसमें कहीं अंतर नहीं है, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि परमाणु से छोटी कोई भी वस्तु नहीं होती है जिससे परमाणु के प्रदेशों का भेद नहीं हो सकता है। इसलिए उस कारण परमाणु के कोई प्रदेशों का भेद या प्रकार नहीं हो सकते हैं। अर्थात स्वयं में आदि अंत परिणाम वाला होने से परमाणु अप्रदेशी है। वही आदि वही अंत परिणाम वाला है परमाणु, इसलिए वो अप्रदेशी है। ठीक है ना। और वैसे यदि हम कहें तो एक प्रदेशी है। इस प्रकार से परमाणु के प्रदेशों के बारे में अपन ने यहाँ जाना। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो सभी द्रव्य हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर होती हैं। तो इसका समाधान करने के लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 12 बता रहे हैं। हम सब लोग इसका उच्चारण करते हैं। लोकाकाशे वगाह, लोकाकाशे वगाह। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वां अध्याय सूत्र नंबर 12। लोकाकाशे वगाह, लोकाकाशे वगाह। जो एस बना हुआ है ये खंडाकार है। यहाँ अवगाह का जो आ है वो लेना है। ठीक है ना। संधि करेंगे लोकाकाशे प्लस निकलेगा अवगाह। अवगाह है जो ये धर्म अधर्म काल जीव पुद्गल आकाश आदि द्रव्य हैं, इनका जो अवगाह है स्थान है कहाँ पर है? लोकाकाशे, लोकाकाश में है। ये जो पुद्गल हैं, अभी अपन ने जो पीछे पढ़ा पुद्गल अणु परमाणु और धर्म अधर्म एक जीव अनंत अनंत जीव, ये सभी कहाँ पर हैं, कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ पर है? तो आचरण कह रहे हैं लोकाकाश में। कहाँ पर? लोकाकाश में। ये सप्तमी का एक वचन है। तो लोकाकाश में अवगाह है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश आदि जीव आदि सभी का अवगाह स्थान कहाँ पर है? इसका मतलब है कि ये सभी लोकाकाश में होते हैं। देखिए आकाश जो है उसके दो भेद शास्त्रों में आते हैं। एक होता है लोकाकाश और दूसरा होता है अलोकाकाश। लोक जिसमें लोक का आकार हो और उसमें पाए जाने वाले जो आकाश है उसके कारण उसका नाम बढ़ गया लोकाकाश। मतलब जिस आकाश के प्रदेश में लोक हो उसे बोलेंगे लोकाकाश। और लोक के बाहर का जो भी आकाश है उसे बोलेंगे अलोकाकाश। लोक रहित आकाश अलोकाकाश है, लोक सहित आकाश लोकाकाश है। तो इस लोकाकाश में ही अनंतानंत सभी जीव अनंतानंत परमाणु स्कंध सभी इसी में रहते हैं। धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य भी काल द्रव्य भी। तो इस प्रकार से इनका जो अवगाह है वो कहाँ पर है? लोकाकाश में है। आचार्य श्री नमोस्तु। मेरे मन में जिज्ञासा है कि लोकाकाश का आकार कैसा है? लोकाकाश का जो आकार है
अनेकों आचार्यों ने अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। हरिवंश पुराण में लोकाकाश का आकार पुरुषाकार बताया है। जैसे पुरुष का आकार, पुरुष को खड़ा कर दिया जाए और उसके दोनों हाथों को कमर में रखा जाए और उसके पैरों को फैला दिया जाए, तो इस प्रकार से दोनों पैरों के फैलना और कमर में हाथ रखना, यह लोक का आकार बन जाता है। जो जंगा और नितंब तक जो है वह अधोलोक बन जाता है। जो कटी प्रदेश है वह मध्यलोक है, और मध्यलोक के ऊपर जो है आप नाभि तक आएंगे तो आपके वह सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र के स्वर्ग आदि हो जाते हैं। नाभि के ऊपर चलेंगे तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट आदि जो है यहाँ गले के नीचे तक आएंगे तो ये पूरे के पूरे ये 16 स्वर्ग बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये ग्रीवा के कारण ही इसका नाम ग्रैवक पड़ा है। तो जो 9 ग्रैवक हैं, अहिमेंद्र देव हैं, उनको यहाँ पर ग्रीवा के पास, और जो ये टुडी है इसके पास जो है ये अनुदिश, यहाँ पर अपन बोलेंगे अनुदिश, 9 अनुदिश, और ये मुख, मस्तक आदि, मुख आदि जो है ये कहलाएंगे अपने 5 अनुत्तर। और ये जो भाल है ये भाल सिद्धशिला, और ऊपर का जो स्थान है वो तनु, बात, वलय। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो शरीर है उस शरीर में आचार्य ने 3 लोक का आकार बताया कि 3 लोक का आकार इस प्रकार से होता है: अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। धवला में इसी को ताल वृक्ष के समान बताया। जैसे ताल वृक्ष होता है उसी प्रकार से यह लोक का आकार बताया। त्रिलोक प्रणति में भी और प्रकार से बताया कि नीचे एक बेत्रासन रखिए, जैसे 3 डंडी का स्टूल होता है उसे रखिए, और ऊपर एक मृदंग रख दीजिए, ढोलक रख दीजिए, तो उससे क्या बन जाता है? 3 लोक का आकार बन जाता है। अथवा नीचे एक अर्ध मृदंग और ऊपर एक पूर्ण मृदंग रख दिया जाए तो उससे भी लोक का आकार बन जाता है। ये तो मात्र आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया है। बाकी तो गणित के माध्यम से आप देखेंगे तो कितना राजू सामने है, मध्य में कितना राजू, ऊपर कितना राजू, पीछे कितना राजू, ये सारा गणित के प्रमाण से देखेंगे वो अलग व्यवस्था है। मात्र आकार को समझाने के लिए ऐसी बात कही गई है। ऐसे लोकाकाश में सभी द्रव्यों का सद्भाव पाया जाता है, अवगाह पाया जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने क्लास में देखा कि आचार्य भगवान ने द्रव्यों के प्रदेशों के बारे में बताया, और प्रदेश के साथ साथ ये कहाँ रहते हैं, कौन से स्थान में रहते हैं, तो उस स्थान का नाम भी बताया कि ये सभी द्रव्य लोकाकाश में हैं। महानुभाव, हम भी लोकाकाश में ही हैं, लोकाकाश से बाहर नहीं हैं। और इस लोकाकाश के प्रत्येक स्थान में हमने जन्म मरण किया। इस जन्म मरण का अभाव करके हम सिद्धालय के ऊपर जो तनुवात वलय है, सिद्ध भगवान बन जाएं, तो हमारा भी जन्म मरण इस लोकाकाश में भटकना बंद हो जाए और परम सुखी हो जाएं, परम आनंद को प्राप्त हो जाएं। यह हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। इस प्रकार से आज का यह जो विषय है जानने के बाद कल हम देखेंगे कि धर्म और अधर्म द्रव्य जो आपने लोकाकाश में बताया है, तो लोकाकाश के एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में या असंख्यात प्रदेश में कहाँ यह पाया जाता है, यह प्रश्न आने पर इसका समाधान आचार्य भगवान कल सूत्र के माध्यम से बताएंगे। आज स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए, और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो।
हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।